जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस। आप बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आता है। सही बात है, पढ़ना तो जरूरी है। आप हर टॉपिक को एग्जाम के पर्पस से पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। नॉलेज भी जरूरी होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो आप हर टॉपिक को एग्जाम के पर्पस से, नंबर के पर्पस से कभी मत पढ़ो। हमेशा नॉलेज के पर्पस से पढ़ो। हम जितना नॉलेज ग्रहण कर सकें, हम जितना पढ़ सके, उसके आधार पर पढ़ो। आपका फ्यूचर भी बन जाएगा, आपके पास नॉलेज भी रहेगा। कई बच्चे को हमने देखा है कि वो सिर्फ नंबर के पर्पस से पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, याद करते हैं। अदर क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, अदर टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। ये भाई गलत है। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस। मेटल और नॉन मेटल के बीच हम अच्छे से, इत्मीनान से, इन डेप्थ डिफरेंशिएट करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। चलिए देखते हैं। एलएचएस में हमने लिखा है मेटल और आरएचएस में हमने लिख दिया है नॉन मेटल। हिंदी में धातु और अधातु। चलिए पहला है, देखिए पहला क्या है। पहला है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है आप धातु को पीट पीट कर हथौड़े से पीट कर प्रहार करके आप एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। मैंने क्या कहा? मेटल को आप हथौड़े से पीट कर आप पतली चादर के रूप में, पतली शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अच्छा खासा एग्जांपल देते हैं आपको। आपने कई बार लोहार के पास जाते हैं, राइट? जब आप लोहार के पास जाते हैं तो इतने बड़ा, इतने मोटा आप लोहा लेकर जाते हैं और आप बोलते हैं मेरे को कुदाल बना दीजिए। तो वो क्या करता है? इतना बड़ा, इतना मोटा सा लोहा को पीट कर हथौड़े से एक कुदाल बना देता है, एक पतली चादर बना देता है। आपने पीच का ड्रम देखा होगा, पीच का ड्रम, जी हाँ। तो वो जो क्या है भाई, लोहा है, और लोहा का क्या है, ड्रम है। तो उसे पीट कर पतली चादर बना दिया और पतली चादर बनाने के बाद एक आकार दे दिया। तो सिर्फ आप मेटल को ही, धातु को ही पीट कर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ये डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। क्या होता है? तन्य होता है। टेंसिबल स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है मेटल को। आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपने घर में देखा होगा कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर, वो क्या है भाई? मेटल है। मेटल को एक पतली तार बना दिया है। क्या बना दिया है? एक पतली तार बना दिया है। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, आप उसे तान सकते हैं। तन्य मतलब मेटल जो होते हैं तन्य होते हैं, आप उसे तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से, ध्यान रखना, 1 ग्राम सोना से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना, सोना क्या धातु है? 1 ग्राम सोना से लगभग आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। पहली पॉइंट आई होप की समझ में आया होगा। अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल ना तो मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। तो फिर क्या होते हैं? नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। आप एक नॉन मेटल ले लीजिए, आप एक सल्फर ले लीजिए। सल्फर देखे हैं? सल्फर का कलर येलो कलर का होता है। तो सल्फर पर जब आप प्रहार कराइएगा, जब आप हथौड़ा से मारिएगा, तो सल्फर चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। तो नॉन मेटल ब्रिटल होता है। और नॉन मेटल ना तो मेलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है। आप उसे तमन कर तार नहीं बना सकते हैं नॉन मेटल को।
आप पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं नॉन मेटल को, किसी भी नॉन मेटल को। ओके, क्लियर हो यहाँ तक? चलिए अब आते हैं मेटल में दूसरा का पॉइंट। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। कुछ समझ में आया? आप कोई भी मेटल ले लो, मेटल का एक ब्लॉक ले लो और आप जाकर प्लग में घुसा दो। सपोज मान लो भाई ये क्या है, एक प्लग है। ऐसा करना मत, ऐसा करना मत, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। एक कोई भी मेटल लो और मेटल का ब्लॉक लो और जाकर उसमें घुसा दो। भाई क्या होगा, करंट लग जाएगा आपको, उठोगे नहीं, उठ जाओगे। ऐसा कभी मत करना। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सभी के सभी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी। तो ऐसा कभी मत करना। अब रही बात हीट का, तो भाई एक ही बताओ, एक हम स्टैंड बनाते हैं, इस स्टैंड में हमने एक लोहा को रख दिया, यहाँ पर हमने कुछ मोम को चिपका दिया और उसके बाद हम हीट करते हैं। क्या करते हैं भाई? हीट करते हैं। जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये मोम धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। मतलब हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ रहे हो? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन एक्सेप्शन भी है। क्या है? एक्सेप्शन है। आधा केमिस्ट्री आपका एक्सेप्शन है भाई, जान लो। केमिस्ट्री जो भी चैप्टर है उसमें एक्सेप्शन होगा ही होगा। तो देखो एक एक्सेप्शन है लेड। शीशा देखे हो, शीशा देखे हो, शीशा क्या होता है भाई? मेटल होते हुए भी वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। आप शीशा का एक ब्लॉक लो और आप प्लग में जाके घुसा दो, कुछ नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा। मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, आप शॉर्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। शीशा समझ रहे हो ना? मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो क्या भाई, शीशा है। एक ब्लॉक लेंगे और हम जाके प्लग में घुसा देंगे, हमें कुछ नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि बैड कंडक्टर है भाई। शीशा मेटल होते हुए भी ये क्या है, बैड कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, हाँ। अब आते हैं हम नॉन मेटल। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं भाई? कुचालक होते हैं। आप कोई भी नॉन मेटल लो, सल्फर लो, नाइट्रोजन लो, कार्बन लो, आप प्लग में जाको, नाइट्रोजन तो आपका गैस है, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर को आप पकड़कर प्लग में घुसाओ, करंट नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। समझ में आ रही है बात? चलिए, लेकिन इसमें भी भाई एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखे हो? पेंसिल है मेरे पास, शायद नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। पेंसिल से बचपन में लिखे हो, पेंसिल से जब आप लिखते हो ना, जो बीच में काला काला होता है ना, काला काला कलर का पदार्थ, वो आपका क्या है? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, मेटल की तरह होती है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है? तो ग्रेफाइट आपका क्या है? नॉन मेटल है और नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट बहुत सारे वीडियो हैं, मैं तो ज़्यादातर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल पर। चलिए, दूसरा का पॉइंट क्लियर हो गया है। आते हैं अब तीसरा का पॉइंट। दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल जितने भी होते हैं रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड समझते हो ना भाई? ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। समझ में आ रही बात? क्या होगा? ठोस होगा। मेटल्स जितने भी होंगे
रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं भाई। आप लोहा ले लो, लोहा क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। एल्युमिनियम ले लो, क्या है भाई? सॉलिड है। कॉपर ले लो, तांबा, क्या है? सॉलिड है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है भाई, पारा। देखो मरकरी, वो बुध वाला नहीं, ग्रह में भी होता है ना, ग्रह प्लैनेट्स में भी होता है ना एक ग्रह, वो वाला नहीं। मरकरी मतलब होता है हाइड्रोजन, Hg। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं भाई? सॉलिड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मरकरी, पारा, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होती है। क्या होती है? द्रव अवस्था में। तो मैंने क्या कहा? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं सभी के सभी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। पारा जो है ये द्रव अवस्था में होती है। क्या होती है? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होती है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन मेटल में। दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। नॉन मेटल तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मैंने क्या कहा? नॉन मेटल तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ये सभी क्या नॉन मेटल है। किस स्टेट में होगा भाई? गैसियस स्टेट में। सल्फर किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। कार्बन किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। अब रही बात लिक्विड स्टेट में कौन रहेगा भाई? ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। और ये एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। तो ये तीनों स्टेट में पाई जाती है। क्या होती है? ब्रोमीन तीनों ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और नॉन मेटल तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई? समझना, पूछेगा उस धातु का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातु की बात करें तो पारा, मरकरी। अगर नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन। पूछेगा एक वैसा नॉन मेटल का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन, और मेटल की बात करें तो पारा। याद रखोगे? गुड। दे हैव हाई डेंसिटी। मेटल जितने भी होते हैं, याद रखना, मेटल जितने भी होते हैं सभी का डेंसिटी हाई होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल की तुलना में मेटल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है भाई? डेंसिटी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। डेंसिटी बराबर क्या होगा? मास अपन वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपन वॉल्यूम। आप निकाल सकते हो। ऐसे पीरियोडिक टेबल में सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, सारी चीज दे रखा है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो मेटल की डेंसिटी क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल, और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होते हैं। क्या होते हैं भाई? कम होते हैं, लो होते हैं। हाँ, अब आते हैं मेटल में। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। याद रखना, पूछेगा मेटल और नॉन मेटल में किसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? तो मेटल। किसका होगा? मेटल। मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसमें भी भाई क्या है? एक एक्सेप्शन है, सीजियम और हाइड्रोजीरम। सीजियम और हाइड्रोजीरम मतलब क्या? पारा। ये दो ऐसे मेटल हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की नहीं। ये याद रखो, मेटल जितने भी हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सभी का हाई होता है। लेकिन सीजियम और पारा की अगर बात करें, इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री सेल्सियस होता है, और पारा का भी 27 डिग्री या फिर 29 डिग्री के अप्रोक्स है। ठीक है, नॉन मेटल की बात करते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं।
जिसे हिंदी में क्या बोलते हो, द्रव्यमान और क्वथनांक। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ। दे आर हार्ड, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड। क्या होते हैं भाई, हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर। कई बार आपने मूवी में देखा है, विलेन हीरो को मारता है एक रॉड से माथा में, क्या बोलता है, टन। क्या बोलता है, टन बोलता है भाई। बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। लेकिन सोडियम और पोटासियम एक एक्सेप्शन है इसमें। सोडियम क्या होते हैं, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं भाई। सोडियम और पोटासियम को चाकू से काट सकते हैं आसानी से। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एक ऐसा धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में दे रखा है सोडियम तो सोडियम में टिक करो, अगर ऑप्शन में दे रखा है पोटासियम तो पोटासियम में टिक करो। दोनों एक साथ नहीं देगा, कोई एक देगा। ठीक है, तो पूछेगा एक वैसा धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम या फिर पोटासियम। दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होते हैं भाई, सॉफ्ट होते हैं। चलो अब इसे क्या करो, छापो, और उसके बाद और पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो चलिए कुछ और पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स में क्या होते हैं भाई, चमक होते हैं। क्या होते हैं, चमक होते हैं। आपने सोना को देखा है, सोना में चमक होती है। चांदी को भी देखा है, चांदी में भी चमक होती है। जितने भी मेटल्स हैं सभी में चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। और कैन बी पॉलिश्ड, आप मेटल को पॉलिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, पॉलिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा में जब जंग लग जाता है तो भाई पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है ना। ठीक है, ये फिर आपके लिए पेंट किया जाता है। तो मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स में, धातु में चमक होती है और उसे आप पॉलिश कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल, दे आर नॉट लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। धातु में कोई, अधातु में, नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है। याद रखना, नॉन मेटल जितने भी हैं उसमें चमक नहीं होते हैं। ना तो आप उसे पॉलिश कर सकते हैं, ना ही उसमें चमक होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, याद रखना, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी उसमें चमक होती है। क्या होती है, उसमें चमक होती है। चलिए आते हैं, मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये देखिए, ये क्या है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, नेचर में बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन में रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन में रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं नेचर में बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं प्रकृति में, सिंपल समझो। ठीक है, तो मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वैसे आप मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसका प्रैक्टिकल कर रखा है। चलिए, नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड, अगर हम बात करें SO2 की, CO2, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और यहाँ ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के विलयन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं, क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसा होता है भाई, एसिडिक होता है। क्या होता है,
एसिडिक होता है। आते हैं आगे, दे आर सोनोरस और दे आर नॉट सोनोरस। भाई इसका मतलब क्या हो? सोनोरस मतलब ध्वनि, धातु ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? धातु ध्वनि उत्पन्न करता है। आपने सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, अवश्य पढ़े होंगे कोई भी स्टूडेंट्स। जब घंटी बजाते हैं तो घंटी भाई किसका होता है? तांबा का हो सकता है, एलॉय का हो सकता है, कोई भी मेटल ही होगा। तो जब आप टन टन बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो आवाज निकलती है। क्या होता है? आवाज निकलती है उस मेटल से। इसका मतलब मेटल्स आर सोनोरस। जितने भी धातु हैं वो क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप पैसा को गिरा दें, क्या बोलते हैं, पक्की पर, टाइल्स पर आप अगर आप पैसा को गिराए तो पैसा से आवाज उत्पन्न होती है, आवाज निकलती है। तो आई कैन से मेटल्स आर सोनोरस। और लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। आप सल्फर को ले लीजिए, सल्फर को आप टाइल्स पर गिराइए, कोई आवाज नहीं निकलेगा। मैंने करके देखा है। सल्फर है ना, सल्फर एक सॉलिड स्टेट में होता है, उसका कलर येलो होता है। अगर आप उसे टाइल्स पर गिराएं तो उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगी। आगे आते हैं, मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। मेटल जितने भी होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब सवाल आता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? याद रखना, आप 11th में पढ़ोगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव। मेटल मतलब धातु, धातुओं का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, लो होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। समझ में आई बात? मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। क्या करता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम भाई क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा। कितने? एक इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे एक ही क्यों? क्योंकि कोई भी मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिंपल बात, समझ में आई? तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी उनका कम होता है। अगर हम बात करें नॉन मेटल, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता बल्कि गेन करता है। क्या करता है? क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। चलिए आते हैं, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है नॉन मेटल की तुलना में। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है नॉन मेटल की तुलना में। और यहाँ पर देखिए, कहाँ है? यहाँ, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो 2 से कम होगा, 1.7 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 2 से कम ही होगा। लेकिन नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ज्यादा होता है। फ्लोरीन क्या आपका नॉन मेटल है? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी के पास, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है तो 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखो, कहता है मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कैसे, जैसे अगर हम बात करें भाई मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन है और ये कंबाइन करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस नहीं करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है? इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो पर अवेलेबल है। तो देखिए, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। तो जिस पदार्थ का, जिस केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए ये क्या है? मेटल है, और मेटल क्या आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल
आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखिए मेटल आपका क्या है, मेटल की बात करें तो ये क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम बात करें ये क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का हो रहा है रिडक्शन, और जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखिए नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मैग्नीशियम आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंपल रीजन है भाई, यहाँ पर देखो अभी जस्ट जैसे अगर हम यहाँ बात करें भाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लूज किया था। एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा देखो क्या आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मेटल के पास, और यहाँ पर देखो क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया इन डेप्थ में। अगर कोई कमी रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इन फ्यूचर मैं एक अच्छा और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आई थिंक मैं हमेशा परफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।